इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मेहमानों के एहसास में इशाया। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा। SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाख्स्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में मौजूद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी पहुँच गए। तुर्कमानिस्तान के डिप्टी चेयरमैन काबीना भी इस्लामाबाद में मौजूद। रूसी वज़ीर-ए-आज़म के साथ 300 अफराद का वफ्द आएगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म पहले ही पाकिस्तान में मौजूद। SCO कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ कल जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। चीन, रूसी और भारत समेत 8 ममालिक के सरबराहान, वज़ीर ख़ारजा और अव्वल नायब सदर इजलास का हिस्सा होंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और सकाफती और समाजी शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। ताजिकिस्तान और काज़ाख्स्तान के वज़ीर-ए-आज़म की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। किर्गिस्तान काबीना के चेयरमैन भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर बातचीत। वज़ीर इत्तलात ने मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए नग़मा जारी कर दिया। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बना रहे हैं। दो तरफा ताल्लुकात ख़राब करने और CPEC मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात में गुफ्तगू। दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर दिली ताज़ियत का इज़हार। चीन के साथ अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। CPEC मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। सदर ममलकत का नवंबर में चीन का दौरा करने का ऐलान। ऐवान सदर में चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है, SCO इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। भारत में हुई पिछली SCO में उन्होंने शिरकत की थी। अच्छी बात है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान आए हैं। पाक भारत दो तरफा ताल्लुकात में भी मुश्किलात हैं। SCO कॉन्फ्रेंस में बाहमी इशूज़ नहीं उठाए जाते। बाहमी मामलात के लिए दीगर फोरम्स मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है, हम इसकी कामयाबी चाहते हैं। आर्मी चीफ की चीनी सदर के एहसास में दिए गए ज़ोहराने में शिरकत। सहाफ़ियों ने पूछा, SCO कॉन्फ्रेंस से आपके क्या तवक्कुआत हैं? आर्मी चीफ ने जवाब दिया, हम सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं, उसी की कामयाबी चाहते हैं। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर बातचीत। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की तैयारी। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को तलब करने का फैसला। सेनेट का इजलास भी 17 अक्टूबर से पहर 3 बजे बुलाने का फैसला। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल बुला लिया गया। PTI का खुसूसी कमेटी इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची बिलावल हाउस आमद। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया, SCO इजलास को शायद है खित्ते के इस्तेहकाम में मुआवन होगा। शासिया अमरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी JUI ड्राफ्ट पर मुत्तफिक होंगे तो दीगर जमातों को एतमाद में लिया जा सकता है। बिलावल आईनी अदालत के क़याम की बात कर रहे हैं। मौलाना की लाहौर में नवाज शरीफ से कल मुलाकात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, आज मुखालिफत करने में आईनी अदालत की हिमायत करते रहे हैं। आईनी अदालत पर मैंडेट आवाम ने दिया, इस पर मुखालिफत जाती पसंदो नापसंद की बुनियाद पर है। मिसाक़ जमहूरियत में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से दरख्वास्त की थी, यकीन दिलाया गया। बानी PTI खैरियत से हैं। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर से उनका मुआयना भी कराया जाएगा। यकीन दहानी के बाद सियासी कमेटी ने एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुत्तफ़िका फैसला किया। PTI के इत्तेहादियों ने भी SCO कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र एहतजाज की कॉल मौखर करने की दरख्वास्त की थी। उधर बानी PTI का अडियाला जेल में तिबी मुआयना, ज़ाती मुआलिज भी मिलने आए। डॉक्टर आसिम के पास कार्ड ना होने पर मुलाकात ना हो सकी। लाहौर
लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबात स्थिति के खिलाफ तुलबा दूसरे दिन भी सड़कों पर। पंजाब असेंबली के बाहर धरना, इंसाफ का मुतालबा। एहतजाज करने वालों में GCU के तुलबा भी शामिल थे। एहतजाज का दायरा लाहौर से दूसरे शहरों तक फैल गया। जहानिया, मुल्तान, उकाड़ा और गुजरात में भी एहतजाज। गुजरात में निजी कॉलेज के तुलबा की कॉलेज की इमारत में तोड़ फोड़। जफरपाल में तुलबा ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस ने कई तुलबा को हिरासत में भी ले लिया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमेटी के कन्वीनर होंगे। 48 घंटों में रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। वाक़े के असल हक़ाइक़ के लिए आला सतह की तहकीकाती कमेटी भी कायम। डिप्टी डायरेक्टर FIA 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी के सरबराह होंगे। निजी कॉलेज के प्रिंसिपल की दरख्वास्त पर तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। निजी कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है ताहाल मुतासरा और उसके ख़ानदान का पता नहीं चल सका। ASP डिफेंस शहरबान नकवी का कहना है एहतजाज मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का नतीजा है। आज लाहौर में बहुत अफसोसनाक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सामने आई और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन थी। मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। इस हस्पताल के अंदर हम लोगों ने रिकॉर्ड्स को चेक किया, बल्कि उस निजी हस्पताल के अंदर भी हम लोगों ने रिकॉर्ड्स को चेक किया और बात ये सामने आई कि ऐसी कोई भी एडमिशन रिलेटेड टू एनी गर्ल जिसका रेप हुआ हो वहाँ नहीं हुआ। भाई साहब ने और चचा ने बकायदा डिप्टी स्पीकर साहब रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए ये अपील की है कि बराए मेहरबानी हमारी बच्ची जो है उसके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, मैं बदनाम मत करे। उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए। SEO हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। तलबा से मुबैना ज़्यादती पर पंजाब असम्बली में हंगामा। अपोजिशन रुकन और असमा बुखारी में ताल्लुक़ जुमलों का तबादला। असमा बुखारी ने अपोजिशन को सियासी गिद करार दे दिया। कहा कॉलेज वाक़े पर गंदी और घिनौनी साजिश हो रही है। ये लोग अब बच्चियों से ज़्यादती के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाथ जोड़ कर कहती हूँ किसी बच्ची का पर्दा रहने दें। वालिदैन इनकारी हैं कि उनकी बच्ची के साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। बच्ची सामने आ जाए तो हर किस्म की कार्रवाई करने को तैयार हैं। सारा दिन टुक टुक, सुस्त बैटिंग, मैदान वही, अंदाज भी वही। 90 ओवर्स में पाकिस्तानी बैटर सिर्फ 259 रन ही बना सके, 5 विकेटें भी गंवा दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड में दूसरा टेस्ट मैच, इब्तदाई 2 विकेटें 19 रन पर गिरी तो टीम बैकफुट पर चली गई। डेब्यूटेंट कामरान गुलाम और साइम ने सहारा दिया, 149 रन की पार्टनरशिप बनाई। कामरान गुलाम की सेंचुरी, साइम ने 77 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 7, सऊद शकील 4 और कप्तान शान मसूद सिर्फ 3 रन पर हिम्मत हार बैठे। 3 विकेटें इंग्लिश स्पिनर्स ले उड़े, 2 विकेटें फास्ट बॉलर्स के हाथ आईं। रिजवान और सलमान आगा दूसरे दिन के खेल का आगाज करेंगे। कामरान गुलाम टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी करने वाले 13वें पाकिस्तानी। 192 गेंदों पर 100 रन बनाए, 1 छक्का और 9 चौके लगाए। 4 साल बाद टेस्ट डेब्यू पर किसी पाकिस्तानी ने सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले आबिद अली ने 2019 में डेब्यू पर टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी। यासिर हमीद वाहिद पाकिस्तानी बैटर हैं जिन्होंने डेब्यू की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाई थी। दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्ट। पहले लिखा 6ठे रोज के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर 6ठे रोज को काटकर डे 1 लिख दिया गया। कुछ देर बाद पोस्ट ही डिलीट कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है SEO कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली गुफ्तगू होगी, फोकस मईशत होगी। कॉन्फ्रेंस का मुस्बत एलामिया सामने आएगा। एलामिया में तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल पर अच्छे नताइज की तवक्को है।
शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के लिए इंतजाम मुकम्मल, सख्त तरीन सिक्योरिटी इकदाम। इस्लामाबाद में मोटरवे M1 और M2 का लिंक रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। मार्गला के मकाम पर GT रोड भी रुकावटें खड़ी करके बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तमाम मोटरवेज और हाईवेज खुली हैं। भारत की कनाडा में दहशतगर्दी बेनकाब गैर मुल्की सरजमीन पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ मंजर आम पर आ गईं। कनाडा ने 6 भारतीय सफारतकारों को मुल्क से बेदखल कर दिया। बेदखल होने वालों में भारतीय हाई कमिश्नर और दीगर अहदेदारान शामिल। कैनेडियन पुलिस कमिश्नर ने बताया भारतीय सफारतकार और काउंसलर खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। कुछ इदारों को भारतीय हुकूमत के लिए काम करने के लिए ज़बरदस्ती की गई। दिल्ली में कैनेडियन नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारत का कैनेडियन हाई कमिश्नर समेत सफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला। खालिस्तान तहरीक के सरगर्म हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को गुज़िश्ता साल कनाडा में कत्ल किया गया था। भारतीय सफारतकारों के मुलव्वस होने के ठोस सबूत मिले थे। LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की तफसीलात तलब। वज़ीर-ए-आला पंजाब की 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर में रोड्स के गड्ढे पुर करने के लिए प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। LDA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का तफसीली जायजा। लाहौर शॉप एंड ड्रॉप ट्रामवे के हवाले से ब्रीफिंग। दाता नगरी फ्लाई ओवर खस्तगी के पेश नज़र गिराने की तजवीज़ का जायजा। LTA रोड नेटवर्क रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पेश। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। कराची की तरक्याती कामों और दीगर मसाइल का जायजा। शहर से तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना है कि आवामी मकामात, ग्रीन बेल्ट और सड़कों पर तजावुज़ात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सड़कों की खुदाई करने के निज़ाम को बेहतर करने का भी फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है हुकूमत अपनी मर्जी की अदालतें चाहती है। इस वक्त जो तरमीम होगी वो हुकूमत को फ़ायदा देने के लिए होगी। समझ नहीं आता PTI, JUI और दीगर जमातें मुज़ाकरात क्यों कर रही हैं। आईनी तरमीम का मामला नए चीफ जस्टिस तक मौखर होना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी का कहना है मानता हूँ IPPs में करप्शन हुई। हुकूमत ने जो टैरिफ दिया वही वसूल किया गया। बिजली ना बनाना मसले का हल नहीं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा हुकूमत वादों की पासदारी नहीं करेगी तो इन्वेस्टर कैसे आएगा। दुनिया को पैगाम क्या दे रखे हैं। IPP 10 साल पहले भी यही थे लेकिन मसला नहीं था। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका मश्क रोज़ा 7 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क 13 अक्टूबर को इंसदादी दहशतगर्दी सेंटर पब्बी में शुरू हुई। कमांड नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पैमाने खसूसी मर्ज से दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी और फौजी ताल्लुकात को इस्तेमाल करना है। मुल्क भर में आज देही खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। मकसद देहात में रहने वाली खवातीन की मेहनतों का एतराफ़ करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ज़राई मईशत के इस्तेहकाम में दही खवातीन की काविशें काबिल तहसीन हैं। दही खवातीन की माशी तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए मवेशी मुहैया करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा दही खवातीन का ज़राअत दही तरक्की में नाकाबिल फरामोश किरदार है। फ्रांसीसी स्टार फुटबॉलर किलियान एम्बापे पर स्वीडन में खातून से ज्यादती का इल्ज़ाम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा खातून अस्पताल पहुंची तो मामला सामने आया। एम्बापे ने खबर को झूठ करार दे दिया। और अदाकार इमरान अब्बास को सालगिरह मुबारक। पाकिस्तानी ड्रामा और कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं।